बड़ी स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमरिश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम अच्छे से कर लेंगे, यानी कि समझ लेंगे आसानी से। और इसके बाद मैं MCQ वाली वीडियो लाऊंगी, एक वीडियो लाऊंगी मतलब MCQ वाली। उसमें इस वाले चैप्टर के MCQ और जो अभी पिछला चैप्टर निकला है नेटवर्क, उसके MCQ कंबाइंड, उसके दोनों के MCQ हम उसमें करेंगे। चाहे उसमें दोनों को करने में 1 घंटा लग जाए, लेकिन उसको दोनों को एक ही वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना इंटरनेट टॉपिक से, कंप्यूटर का। ओके, तो इंटरनेट को क्या कहते हैं हम? इंटरनेट का दूसरा नाम एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी कि www डॉट आता है ना, www.google.com इस तरह से आता है ना, तो वही चीज़। तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड में हम अपना वेब कर पा रहे हैं, यानी कि इंटरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। सिंपल इसका मतलब आप यही लगा सकते हो। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का भी नेटवर्क, सुपर नेटवर्क। ठीक है, तो अच्छा, ये एक तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है इंटरनेट के बारे में। उसके बाद देखना है अब हमें कि इंटरनेट अगर हमें अपने कंप्यूटर में चाहिए तो हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना होता है जिससे हम इंटरनेट की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं उनको देख लेते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कह लो या फिर उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे नेट में, यानी कि हमारे फ़ोन में एयरटेल का सिम हो या फिर वोडाफोन का हो, जियो का हो, ये सारे क्या करते हैं हमें, ये एक तरह से इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना, हम रिचार्ज करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये, सिंपल सी बात है। BSNL, एयरटेल, रिलायंस, एयरसेल, वोडाफोन एक्सेट्रा। ठीक है, दे ओनली प्रोवाइड अस विद इंटरनेट सर्विसेज। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि मॉडेम होना ज़रूरी है। अब मॉडेम क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉडेम वो चीज़ है जिसको हम अपने लैंडलाइन, यानी कि जो टेलीफोन है अपना, उससे और हमारा CPU जो होगा कंप्यूटर का, उससे, उन दोनों से हम उसको कनेक्ट करते हैं। मतलब कि एक तार जो है हम अपना टेलीफोन में कनेक्ट करते हैं और उसको हम एक को CPU में कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम अपनी इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम नहीं होगा तो इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करना मुश्किल है। ठीक, ये एक तो चीज़ हो गई। ठीक है, ये एक गेटवे है इंटरनेट के लिए। ठीक है, ये गेट नहीं होगा तो हम इंटरनेट में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। अच्छा, इसी के साथ दूसरा टर्म भी ले लूंगी मैं, और इसको हम कहेंगे, एक है वेब ब्राउज़र और एक है सर्च इंजन। देखो, दोनों में डिफरेंस है और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत इजीली समझते हैं। आपको पता है आपके कंप्यूटर में क्रोम डला होता है, ठीक है, या फिर फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, UC ब्राउज़र, ओपेरा एंड लाइनेक्स, सफारी, ये सारी चीज़ें क्या, ये जो चीज़ें डली है ना आपके कंप्यूटर में, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर्स वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। यानी कि जब हम क्रोम पे जा रहे हैं, मान लो हमने क्रोम खोला, गूगल क्रोम से आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको बताऊंगी। मान लो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, आपने खोला, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर आप पता है क्या लिखते हो, उस पर आप जो भी लिखते हो, जैसे आपने लिखा, उस पर आप मेनली कुछ एक वेबसाइट लिखते हो। क्या वेबसाइट लिखते हो? एक वेब पेज पे जाने के लिए UC ब्राउज़र पे, या फिर आपका जो भी ये सारे ब्राउज़र्स हैं उस पर आपने, जैसे ऊपर आया, ऊपर आपने लिखा www.facebook.com, तो वो फेसबुक आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्रोम पे या फिर जो भी हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, हमने उस पर एक वेबसाइट लिखी। क्यों? ताकि हम दूसरी वेबसाइट पे जा सके। ठीक है, तो मतलब वो वेबसाइट ताकि हमारे पास खुल सके, हमने वेबसाइट लिखी। तो हम ये काम, इन सब में हम यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेब ब्राउज़र में क्या करते हैं, वेब एक्सेस करते हैं, ताकि हम कोई वेबसाइट खोलते हैं। मान लो हमने क्रोम खोला, उस पर हमने लिखा www.google.com,
तो हमारे सामने गूगल खुलेगा। हमने फायरफॉक्स खोला, हमने उसमें लिखा www.google.com, तो हमारे पास गूगल खुल के आएगा। समझ लो इस चीज़ को। तो मतलब वेब ब्राउज़र में हम क्या करते हैं, वेबसाइट ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि हम एक वेबसाइट पे, यानी कि ताकि हम मान लो हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं और हमने क्रोम में लिखा गूगल पे जाना है हमें, तो हमारे सामने गूगल खुल के आ जाएगा। तो ये जो क्रोम है ये तो वेब ब्राउज़र है, और ये जो गूगल खुला है ना ये सर्च इंजन है। क्योंकि सर्च इंजन क्यों है ये वेब ये क्या कहते हैं आपका गूगल सर्च इंजन क्यों हुआ, इस पर हम कुछ भी लिख कर सर्च करते हैं, ठीक है। क्रोम जैसी चीज़ों पे, यानी कि ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे हम लिख कर कुछ सर्च नहीं करते, हम वेबसाइट पे जाते हैं दूसरी, ताकि हमारे पास सर्च इंजन पे जाते हैं हम। सिंपल सी बात है, वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम सर्च इंजन पे पहुंचते हैं ताकि हम सर्च कर सके चीज़ों को, ठीक है। हम डायरेक्ट भी क्रोम पे हम ऐसा नहीं लिखते, क्रोम पे भी हम लिखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT, हमने ये लिखी, ये कोई वेबसाइट नहीं है पर हमने ये लिखा, तो ये क्या करेगा, हमें सीधा रिजल्ट शो करेगा। पर ये आप कहोगे ये काम तुम क्रोम पे भी कर सकते हैं और ये काम हम गूगल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। क्यों क्रोम पे ये काम कर सकते हो, क्योंकि क्रोम जो है गूगल से क्या है, कनेक्टेड हो जाता है, वो सीधा हमें गूगल पे पहुंचा देता है। इसी तरह से फायरफॉक्स पे अगर हमने लिखा हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT, तो हमारे पास रिजल्ट शो करेगा वो हमें, तो हमें सीधा वो सर्च इंजन से क्या कर देते हैं, वो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम वेब ब्राउज़र से वो भी सर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच में समझ में आया होगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सेस वेब, हम वेब से एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट यू टू रिमोट कंप्यूटर्स, ओपन एंड ट्रांसफर फाइल्स, डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्रोम हो गया, एग्जाम्पल ज़रूरी है, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, UC हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, वेब ब्राउज़र जो है दो तरीके के आते हैं, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड और एक होता है ग्राफिक्स, ठीक है। टेक्स्ट में जैसे कि लाइनक्स, ये हमारा किस में आता है, टेक्स्ट में आता है। ये सिर्फ हमें टेक्स्ट ही शो करता है। हम इसमें इमेजेस, जैसे हम नॉर्मली जब भी कुछ सर्च करते हैं हम इमेजेस भी देखते हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, आता है ना, जब भी हम सर्च करते हैं तो इमेजेस का भी ऑप्शन आता है, ये सब। लेकिन टेक्स्ट बेस्ड में सिर्फ टेक्स्ट ही हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सर्च इंजन में एग्जांपल्स देख लो आप, गूगल हो गया, याहू हो गया, एंड अस्ताना विस्ता हो गया, एक्साइट हो गया, लाइकोस हो गया, हॉटबॉट हो गया और वेब क्रॉलर हो गया। ये एग्जांपल्स ना, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि ये एक सर्च इंजन इसमें से कौन सा नहीं है, है ना, तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो उसमें आपको वेब ब्राउज़र के भी नाम दे रखा होगा और सर्च इंजन का भी नाम दे रखा होगा, तो उस पर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। आगे बढ़े, है ना। देखो यहाँ पे अगर इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे लिखा हुआ है कि वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, यानी कि जो भी हम सर्च करते हैं वो हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं। हम गूगल में अगर सर्च करें तो वो गूगल एक सर्च इंजन है। वो गूगल आया कहाँ से, वो गूगल आया क्रोम से, क्योंकि हमने क्रोम पे लिखा कि हमें गूगल पे जाना है। क्रोम पे हमने लिखा www.google.com, तो हम गूगल पे पहुंचे। तो क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है, और वो गूगल क्या हुआ, वो सर्च इंजन हुआ। सर्च इंजन पे हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT, उसके बाद रिजल्ट शो करता है वो। और रिजल्ट कैसे शो करता है, यहाँ पे 1 रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट, इस तरह से शो करता है। तो ये भी क्या है, ये वेबसाइट ही तो है। वेबसाइट्स के लिंक दे रखे हैं ना, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं, है ना। आप भी एक वेबसाइट बनाओ, मान लो कि इसमें KVS प्रिपेयर कैसे करते हो, तो आप कुछ उसमें कुछ सिस्टम होता है, फिर वो वेबसाइट भी आपका रिजल्ट भी कोई यहाँ कहीं शो करने लग जाएगा, है ना, वो चीज़। तो ये चीज़ होती है, समझ गए बात को पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। अभी वेबसाइट समझा दिया, इसमें इतना समझने की बात नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ये वेब पेजेस का ग्रुप है दैट फॉलो सेम थीम एंड आर कनेक्टेड विद द हाइपरलिंक्स। अब आप देखो, आप जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT, आपने डाला गूगल पे डाला आपने, और रिजल्ट्स आपको शो करें, ठीक है। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रिजल्ट शो कर रखे हैं। आपने ये वाला रिजल्ट पे क्लिक किया, ठीक है, ये रिजल्ट पे क्लिक किया, आपके पास एक पेज खुल के आया, यानी कि आपने एक वेबसाइट पे क्लिक किया, ये एक वेबसाइट आपकी खुल गई, ठीक है। वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट में चीज़ें लिखी होंगी कि भाई
ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, ये मत पढ़ो, या फिर ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो, सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि टू नो द सिलेबस ऑफ KVS PRT क्लिक हियर। तो अब यहाँ पे अब आपको भैया चाहिए तो आप क्लिक हियर करोगे तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा। वो वेबसाइट दूसरी नहीं खुलेगी, दूसरा पेज खुल जाएगा जो इस वेबसाइट में है। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आया कि ये ग्रुप ऑफ वेब पेजेस का ग्रुप है। इसी तरह से जब आपके पास एक वो खुल गई ये वाली क्लिक हेयर वाली जो नया पेज पे आए हम कि सिलेबस जानना है, तो सिलेबस हमने जान लिया यहाँ से। ठीक है, अब मान लो यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, सब पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं एक ऑप्शन है कि to know when the application forms are coming। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आ रहे हैं, क्लिक हियर। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो वो एक तीसरे पेज पे आपको ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें किससे लिंक है, हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक क्या होता है, जो जैसे क्लिक हेयर है तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे खुल जाएंगे, तो वो हाइपर लिंक हुआ है ना। वहाँ पे एक लिंक हमने लगाया हुआ है, छुपा हुआ है वो लिंक लगाया हुआ है ताकि हम दूसरे पेज पे आ जाए। तो वो ये ग्रुप ऑफ वेब पेजेस का ग्रुप है ये, दैट फॉलो सेम थीम, एक ही थीम, यानी कि KVS PRT को कैसे प्रिपेयर करें ये हमारी थीम है, और इसी थीम पे सारे वेब पेजेस बने हुए हैं, और वो वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को, 100%, वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्राइमरली HTML फाइल्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताती हूँ अभी। द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। अब जैसे ये एक रिजल्ट था, ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक पेज खुल गया है, ये वेबसाइट का होम पेज है। होम पेज के अंदर कितने भी पेजेस होते हैं, है ना, उनको वेब पेजेस कहेंगे। ये ऊपर वाला क्या है, सबसे फ्रंट पे जो हमें दिखता है, यानी कि खोलते ही जो हम स्क्रीन हमारे सामने आती है वेबसाइट वाली, उसको हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपकी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि डिजिटल ही हमारे कंप्यूटर समझता है, डिजिटल चीज़ को ही, डिजिटल सिग्नल्स ही समझता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन होता है, और वो HTML फाइल्स होती हैं मेनली। HTML फाइल्स मतलब भाई HTML फाइल्स ना देखो, HTML फाइल्स वो फाइल्स हैं जो HTML लैंग्वेज में लिखी गई हों। ठीक है, जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें हम जो भी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, जो भी बुक्स का लिंक डाल रहे हैं, बुक्स के बारे में, ठीक है, या कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, तो वो क्या है, वो चीज़ वहाँ पे कैसे है, क्योंकि हमने जो कोडिंग कर लिया ना उस वेबसाइट को बनाने के लिए, हर चीज़ को बनाने के लिए, हर वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, यानी कि प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, लंबी प्रोग्रामिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो HTML फाइल्स जो हैं, है ना, जो भी फाइल यहाँ पे खुली है हमारी उस वेबसाइट पे, जो भी फाइल हमने खोली है वो HTML लैंग्वेज में है, क्योंकि जो वेबसाइट है, वेबसाइट की सारी चीज़ें जो है HTML लैंग्वेज में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है URL और वेब एड्रेस। सिंपल सी बात है, URL क्या होता है भाई, हम कहते हैं URL डालो, जैसे कई बहुत बार आता है YouTube जो भी आपका चैनल है उसका URL डालिए, है ना। URL क्या होता है, जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, HTTP डॉट डिग और फिर यहाँ लिखते हैं www.google.com। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये एक URL है, ये एक वेब एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस हमने डाला, हमें गूगल पे पहुंचाया गया, तो ये क्या है, वेब एड्रेस है, URL है। ठीक है, अच्छा, URL में क्या क्या आता है, HTTPS आता है। ये जो HTTPS है इंडिकेट करता है क्या, कि हम एक वेब पेज पर हैं। ठीक है, इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ वेब पेज। सिंपल सी बात है, अगर HTTP लिखा हुआ है किसी URL में तो सिंपल सी बात है, वो जो चीज़ के लिए URL लिखा है, जो भी चीज़ है वो एक वेब पेज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है www. अब ये www. क्या बताता है कि पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये उसमें google.com लिखो या yahoo.com लिखो या कुछ भी लिखो, है ना, या जैसे लिखा हुआ है dog.com है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की चीज़ें जाननी है। सर्विसेज, अब देखो क्या होता है,
आपने मान लो आपने www.google.com, ठीक है, आपके पास गूगल खुल गया, या फिर मैं यहाँ मान लो मैंने लिखा www.ignu.ia नहीं, मतलब मैंने लिखा www.ignu.nic, ठीक है, तो मेरे पास इग्नू की जो वेबसाइट है वो खुल गई ठीक है, इग्नू की वेबसाइट खुल गई। उसके बाद अब उस इग्नू की वेबसाइट में मैं अंदर घुस गई। अब मेरे को उस इग्नू की वेबसाइट में मैंने कोई हाइपर लिंक पर क्लिक किया कि क्लिक हेयर, मैं दूसरे पेज पे आ गई, फिर मैं तीसरे पेज पे आ गई, ठीक है। तो अब मान लो मैं दूसरे पेज पे आई, मैंने पहले पेज पे क्लिक हेयर लिखा था कि टू नो द रिजल्ट्स क्लिक हेयर, ठीक है। तो अब मैं क्लिक हेयर करके दूसरे पेज पर आ गई। तो अब मतलब कि मैंने कौन सा यूज़ किया, मैंने रिजल्ट वाली चीज़ यूज़ करी, है ना, रिजल्ट। तो जब वो रिजल्ट वाला पेज खुलेगा, है ना, जहाँ पे रिजल्ट का लिए डालना होगा रोल नंबर वगैरह, वो जो पेज खुलेगा वो क्या है, वो एक ये 2 स्लैश देख रहे हो, इसके बीच में वो वर्ड आ जाएगा जो वो पेज खुला है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है ना, जब भी हम कोई पेज वेज खोलते हैं तो ऊपर लिखा रहता है, यहाँ बार में लिखा होता है कि http://ignu.com और फिर स्लैश करके रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट्स, फिर स्लैश करके फिर यहाँ कुछ लिखा होता है, फिर ऐसे बड़ा सा कोई URL होता है ना। तो सर्विसेज मतलब हम वेबसाइट के अंदर 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 जाते जा रहे हैं और वो चीज़ यहाँ पे हमें शो करती रहेगी स्लैश के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये पेज का नेम होता है, नेम ऑफ अ पेज, ठीक है, सिंपल सी बात है, .htm नेम ऑफ अ पेज है, इतना याद रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे .com है, अभी हमने देखा, ऐसे .info है, .gov है, .edu है, .mil है, .net है, .org है, ठीक, ओके। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है, देखो, जब भी 2 कंप्यूटर आपस में बात करते हैं, यानी कि एक तुम्हारा कंप्यूटर और एक किसी और का कंप्यूटर, या ये लगा लो जैसे तुम एक कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, ठीक है, और एक एंड पे एक सर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। आपने कुछ लिखा अपने कंप्यूटर पे कि आपको भाई www.google.com चाहिए, तो वो चीज़ कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, रिजल्ट्स लेकर आपके पास दोबारा आएगी, ठीक है। तो ये क्या, ये एक प्रोटोकॉल के जरिए हो रहा है। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम 2 लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप बात कर रहे हो और एक वो सर्वर बात कर रहा है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, ठीक। जैसे कि आपने अपने घर से एक लेटर भेजा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया। अब वो पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट जो करा हुआ है, वो जो लेटर है वो आपके दोस्त के पास कैसे पहुंचेगा, जादू मंत्र से तो नहीं पहुंचेगा। तो वो कैसे पहुंचेगा, वो भाई कोई होगा, मतलब उनके प्रोसेस होता है ना एक, उसके पीछे भी, कि उसको लेकर के कोई जा रहा है, फिर पोस्टमैन जी वहाँ से उठाएंगे उस पार्सल को, उस पोस्ट ऑफिस से उठाएंगे, वो उधर लेके जाएंगे, फिर वो उधर सीधे, फिर वो इतनी देर बाद घूम करके आपके घर पहुँचाता है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें, बीच की सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो लेटर कैसे पहुँचेगा, तो वो एक प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरह से नेटवर्क्स में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तब तक बात नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होगा। और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है हर किसी के पास। अच्छा, तो एक प्रोटोकॉल क्या बताता है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स है मतलब, इसका मतलब अब भाई 2 कंप्यूटर को आपस में बात करनी है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि भाई अब 2 बात करनी है, मतलब मेरे को गूगल चाहिए, मैंने गूगल के लिए रिक्वेस्ट दी, सर्वर के पास पहुंची, सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उसने रिजल्ट मेरे कंप्यूटर पे वापस डिस्प्ले किया। तो अभी क्या हो रहा है, एक रूल फॉलो हुआ है यहाँ पे, और वो रूल क्या है कि भाई मुझे एक तो सेंटर का एड्रेस पता होना चाहिए, मतलब जो भी प्रोटोकॉल होगा, है ना, एक सेकेंड, ये मेरा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, तो जो भी बीच में प्रोटोकॉल होगा उस प्रोटोकॉल को मेरा एड्रेस भी पता होना चाहिए, और उस प्रोटोकॉल को रिसीवर का एड्रेस पता होना चाहिए ताकि वो वहाँ तक पहुँचा सके। एक तो ये रूल ज़रूरी होता है। दूसरा होता है भाई कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत साइज में बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, और मतलब टाइमिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जिनकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात आपको याद रखनी है।
ये एक प्रोटोकॉल ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, कब कम्युनिकेट किया जा रहा है और कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स यूज टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। अब क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। उन प्रोटोकॉल्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका TCP/IP। ये TCP/IP, ठीक है। अब ये TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अभी देखो समझो इस चीज को। जो ये TCP/IP है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी रखते हैं, है ना। एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि डेटा कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, कैसे रिसीव करा जा रहा है रिसीवर के द्वारा और कैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। सारी चीज़ें ये TCP/IP देखता है। अब ये जो TCP/IP है एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। इस पर हम एक तरह से रिलायबल हो सकते हैं, ठीक है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस सेंट इज प्रॉपरली रूटेड, मतलब कि ये देखता है कि भाई जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट कह लो, डेटा कह लो, मैसेज कह लो, कुछ भी है, वो प्रॉपरली रूटेड हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम भेज रहे, मान लो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि मुझे google.com चाहिए, मैंने लिखा www.google.com और वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास पहुंची ही नहीं, है ना, वो इधर उधर भटक गई। नहीं, ये नहीं। अब वो जब तक वो सर्वर के पास नहीं पहुंचेगी मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ है कि वो देखता है भाई रूट सही होना चाहिए बंदे का, और बंदे का मतलब मैसेज जो जा रहे हैं उसका रूटिंग अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से वो एक जो भी सर्वर के पास जाना है जा पाए, ताकि काम अच्छे से हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें एक तरह से देखता है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं, जो डेटा, जो फाइल्स, जो मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, यहाँ पे हमने उसको पैकेट्स का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? पैकेट्स का नाम दिया। अब समझो सारी चीज़ें। अच्छा, इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। अच्छा, फॉर द ट्रांसमिशन क्या लिखा है ये HTTP प्रोटोकॉल। अच्छा, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ना, ये HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं इनके ट्रांसमिशन के लिए। यानी कि जो भी हमें ट्रांसमिट करना है, जो भी रिक्वेस्ट हमारी ट्रांसमिट हो रही है, डेटा वेटा जो भी हो रहा है, उस साथ में HTTP प्रोटोकॉल भी चाहिए होता है, ठीक है। वो HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं एक बार कि हो क्या रहा है। देखो, इस डायग्राम में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैंने कुछ टाइप किया, वही चीज़ मैंने टाइप करी। अब क्या होगा, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है, ठीक है, किसके पास जा रही है? सर्वर के पास जा रही है। क्लाइंट जो भी है सर्वर के पास जा रही है, और ये जो भी मेरी रिक्वेस्ट है ना, वो पैकेट्स में ब्रेक हो गई है। देख रहे हो आप, पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो जाती है, पैकेट्स में जाती है, क्योंकि एकदम इतनी लार्ज इन्फॉर्मेशन, कहते हैं कितनी लार्ज इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती, तो वो पैकेट्स में ब्रेक हो जाती है और वो जाकर के सर्वर तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये जो सर्वर है मेरी रिक्वेस्ट को देखता है, समझता है, उसको डिकोड करता है मैंने क्या मांगा है, और फिर उस चीज़ को डिकोड करने के बाद वापस भेजता है, और उसके बाद वापस ये मुझे मेरे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है, यानी कि गूगल का पेज मेरे कंप्यूटर पे खुल जाता है ना। इस चीज़ के लिए TCP/IP की ज़रूरत होती है, प्रोटोकॉल की। IP क्या था? एंड IP, अगर आपसे पूछा जाए IP का मेन काम क्या है, तो आप ये बताओगे कि IP का काम होता है एड्रेस जानना। कि अब जब तक मुझे इस क्लाइंट का एड्रेस नहीं पता होगा, है ना, जब तक मतलब इसका हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जब तक ये एड्रेस नहीं पता होगा क्लाइंट का, तब तक जो मेरी मैसेज की रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, किस तक पहुँचेगी, कुछ नहीं पता। तो एड्रेस पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये काम करता है IP जो है एड्रेस पता करता है, ठीक है। जैसे हर कंप्यूटर का, हर सिस्टम का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। मेरे सिस्टम का अलग एड्रेस है, तुम्हारे सिस्टम का अलग एड्रेस है, तो ये एड्रेस अलग अलग होते हैं। तो एड्रेस जानता है, पहचानता है और सही जगह पे पहुंचाता है, ठीक। इट मेंटेन्स द एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स, प्रॉपर एड्रेस पता करता है और पहुंचाता है वहाँ तक। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों के ही डेस्टिनेशन पता ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये TCP/IP के बारे में था।
तो इसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना और ढंग से इसको एक बार फिर से समझ लेना, नहीं समझ में आया हो तो। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया है और इतना ही काफ़ी है, ठीक। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक आपको पता चला, अभी बहुत है, और बने रहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो FTP, जल्दी जल्दी करेंगे। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ये फाइल का ट्रांसफर, ये प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर करता है। कैसे फाइल ट्रांसफर करता है भाई? अब मैं इंटरनेट पे बैठी हूँ, मैंने कुछ खोला कि मुझे भाई इस चीज़ की PDF डाउनलोड करनी है, कोई PDF है मेरे को डाउनलोड करनी है, मैंने डाउनलोड किया, अपलोड किया, डाउनलोडिंग हुई, तो ये सब क्या हो रहा है? ये फाइल FTP की वजह से हो पा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है इतना ही समझो, इतना ही। उसके बाद है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी इसमें ज़्यादा ये क्या करता है, ये TCP/IP के साथ काम करता है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। क्यों काम करता है देखो भाई, इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शंस मस्ट बी टेकन by the web servers and browsers in response to various commands। सिंपल सी बात है, वही चीज़ है, हट जाओ यार, मैसेजेस आते रहते हैं। HTTP TCP/IP के साथ काम करता है, वो ये देखता है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आई है, जो भी कमांड आया है यूज़र की तरफ से, वो प्रॉपरली सर्वर तक पहुंच जाए। ये काम HTTP का भी होता है ना, TCP/IP के साथ, इसीलिए ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर अ URL इन योर ब्राउज़र, जब मैंने कहा ना ब्राउज़र के अंदर जब आप URL डालते हो, आप समझ रहे हो, अभी जो हमने वेब ब्राउज़र पढ़ा, अब समझे, वेब, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, वेब ब्राउज़र के हम अंदर URL डालते हैं। URL मतलब कोई एड्रेस डालते हैं, हमने वेब ब्राउज़र मतलब क्रोम के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं www.google.com। ये क्या है? URL है, एड्रेस है, तो ये डालते हैं हम, तो हम गूगल पे पहुंचते हैं, फिर हम वहां से सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, व्हेन यू एंटर अ URL इन योर ब्राउजर, इट सेंड्स अ HTTP कमांड टू द सर्वर। देखो वही चीज़ हो गई ना, मैंने अभी जो बताया कि भाई आपने एक एड्रेस डाला, URL डाला, अब आपको गूगल चाहिए, अब क्या होता है कि ये एक कमांड भेजता है सर्वर के पास, हमारी जो डेटा है, हमारा फाइल है, पैकेट्स के फॉर्म में सर्वर के पास जाता है, और फिर हमारे रिक्वेस्ट को आंसर किया जाता है ना। तो ये इसी तरह से ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हुए होता है। ओके, वेब पेजेस ट्रांसमिशन पॉसिबल ओनली थ्रू HTTP, ठीक है। वेब पेजेस आर मेड इन हाइपरटेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। ओके, अब मैंने आपको बताया HTML क्या था, मैंने बताया ना कि जो भी वेबसाइट जब बनती है उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो HTML लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। तो वो लैंग्वेज HTML, अगला आ गया हमारे पास HTML लैंग्वेज के लिए, इनकी फुल फॉर्म देखते हुए चलना। और हाइपरटेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज और HTML इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस को बनाने के लिए काम आता है ये। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स that tells the browser how to display a web page, words and images for the user। यानी कि HTML में, मैं आपको बताती हूँ, HTML में ना, जब भी HTML लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपनी क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं ताकि हम वेबसाइट्स बना सके, वेब पेजेस बना सके, ठीक है। अच्छा, तो जब उस लैंग्वेज को लिखते हैं तो हम मार्कअप, ये क्यों लिखा हुआ है मार्किंग लैंग्वेज, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं। टैग्स होते हैं ऐसे, इसके अंदर लिखा होता है, इसके अंदर लिखा होगा कुछ भी, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, मान लो लिखा है इसमें BR, ठीक है, इस तरह से लिखा है, ये एक मार्कअप टैग है। और इसका मतलब होता है कि भाई हम जो भी अभी लिखते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ मैंने लगा दिया ये वाला टैग, इसका मतलब लाइन ब्रेक करो, तो अब हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। तो इन ऐसे बहुत सारी, तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में जिनका यूज़ करके हम वो क्या करते हैं, अपने वेब पेजेस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। क्या मतलब है कि मैं यहाँ से, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे कंप्यूटर पे कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है, तो मैं टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन, यानी कि जो भी रिमोट मशीन है, जो भी मान लो मैं हूँ, मेरे पे कोई एक्सेस करना चाहता है, कोई कंट्रोल करना चाहता है, तो मान लो तुम मेरे कंप्यूटर पे कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब मेरी मशीन जो रिमोट मशीन हो गई, उस पर तुम
एक्सेस करना चाहते हो कंट्रोल। उसके बाद है यूजनेट प्रोटोकॉल। यूजनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? यूजनेट सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज न्यूज एंड इन्फोज अमंग्स ईच अदर। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, यूजनेट प्रोटोकॉल का यूज करके बहुत सारे लोग एक कॉमन टॉपिक पर बहसबाजी कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। दिस पॉइंट टू पॉइंट पुट्स योर कंप्यूटर डायरेक्टली ऑन द इंटरनेट। एग्जाम्पल मॉडम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सीधा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सी ये बात होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। वैसे यहाँ पे इंटरनेट खत्म होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना। अभी वहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ना है अभी हमें, है ना। ये सारी चीज़ें हमें अभी करनी है। तो इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी, ठीक है। उसमें हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे दोनों टॉपिक्स के। तो आप उस वीडियो को देखना तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो इम्पोर्टेंट होने ही हैं, ठीक है। तो चलिए, आप, आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। एंड अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।